अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना प्यारे मना बोलो प्यारे। हमारा अनूठा देश, विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं का देश भारत। इसी भारत देश में मध्य प्रदेश का एक जिला झाबुआ, भील भिलालों और पटलियों का, आदिवासियों का झाबुआ, जो यहां अपने जीवन मूल्यों, मान्यताओं, धारणाओं और अपने विश्वासों के साथ रहते हैं। प्यारे मना बोलो प्यारे मना प्यारे मना बोलो प्यारे मना। दिन भर की जी तोड़ मेहनत मजदूरी और रोजमर्रा का काम, शाम होते ही झाबुआ थिरकना शुरू कर देता है। लय ताल में नाचते लोग दिन भर की थकान भूल जाते हैं। लेकिन ये क्या इस हंसते खेलते जीवन को किसी की नजर लग गई है? ये कोटवार पंचायत की बैठक की मुनादी क्यों कर रहा है? अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे। कोई झगड़ा से, कोई शादी से, कोई तीनों न्याय पूरा करवा से घड़ी का उतवाला हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? मैं बिलाक राम राम बिलाक में आज तमाम मत जाओ जी। आज आपड़ा થોડીક મીટિંગ છે ગ્રામ સભાની બિલાકનું તમારું કામ સરકારી ચાલતું રહે લેકિન આ તમે હા હમણાં થોડુંક મીટિંગમાં રહેવું પડે આપણે આનું કામ આજ તમે કરી દો તમારું કામ હોય બિલાકનું હવેરા લઈ જજો આજ તો કમ से कम कोई गांव में झगड़ा वगैरह थोड़ा हो गया? झगड़ा वगैरह है कि थोड़े शादी हदीना मामला में एक भाई शादी में नहीं तेड़ियो वो भी पोकार आयो भाई मन शादी तीना 12 में अपन बात करी थोड़ा 5 भाई बिही जाए बात करी इसलिए आपको कहने आया मैं जी हाँ थोड़ा जरा आज बिलाक नहीं जाओ, कल जाओ। हाँ कल जाएगा ठीक। हाँ राम राम सर पर राम राम बैठे जाए जब विषय में लेना हाँ भाई, नस भाई दवा पिलाने आए थे तो कुछ लोगों ने नहीं पिलाई दवा। किसने नहीं पिलाई दवा? मैंने नहीं पिलाई। क्यों नहीं पिलाई? घर नहीं थे, कहीं खेती बाड़ी नहीं गए थे? खेत में था। सरपंच साहब तमुन में मोटरसाइकिल पर था इन्हें हर रोकेला कि आज ग्राम सभा की मीटिंग से अपना गांव में एक भीमसिंह ने शादी में खावा बोलायो तो तेड़ा वाला ने कह तीने आधे जगह पासो फरी गए तीने नहीं बोलायो इनो हो कारण केम नहीं बोलायो और बोलायो खावा पर तो उसको रोटी पर से हटा दे दो दूर खावा न लेने कारण हो से आखिर यो कारण मन तुम बताड़ो। क्यों भीम सिंह? तो शादी में गए थे तो आपको क्यों भगाए? એમ કરીને ભગાવી નાખ્યો સરપંચ સાહેબ કે તને મોટલો રોગ થયેલો છે યા કુષ્ઠ રોગ તે પૂરા કે તું પૂરી કે તને મોટલો રોગ થઈ ગયો તે કેતરા મનખુમ તો તાજો નહીં દેખાય કે એમ કરીને મન તઈ તો ભગાડ નાખ્યો। કોને ભગાડ્યા હતા? દાદે મુનસિંહ ગયા અરે મુનસિંહ અહીંયા આવજે। मैं एम करीन सरपंच साहब इन वगैरह पस आवी मारता जे छोरू आवे देखे तीनी गमी भैया आवे देखे तीनी गमी मारी पस नहीं जाए एम करीन मैं कह तू वहां तो उठीन नहीं जा पस बाहर हो जा। सिर्फ भीम से ही नहीं और भी हैं सताए हुए। सभी ने परिवार से बोल दिया कि तुम हमारे साथ आना, कोई पावना में पोई में आना।
तो उन्हें मन से बोल दिया, पर उनके दिल से तो कहते रहे कि ये इंसान आ ना जा तो ठीक। फिर मैंने बोला कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं मेरे मन से नहीं गया, तो वो वापस होके वहाँ पर जाके और घूम के वहाँ पर सभी करना खाना था, खा पी के आ गए। वापस आके बोला कि तू क्यों नहीं आया। मैंने बोला कि मैं नहीं आया। कमड़ाई में हम जा रहे थे, अब भतीजा मेरा भाई बोला कि उनके वहाँ जाके बैठेंगे। उससे क्या हुआ, वो थोड़ा माड़ा घर का था, तो इसको क्या हुआ। तो दूसरा जना बोलिया कि जिसको कोढ़ की बीमारी, थोड़ा नशा पता में हो गया। ने बोला कि क्यों भाई, क्या इसको क्यों लाया। तो दूसरा जना बोलिया कि तू भाई तो भग जा। मैं कहता हूँ मैंने नहीं जाऊँगा, मेरी बहन लाई है, मैं नहीं जाऊँगा। कुष्ठ के कारण लोगों के सामाजिक जीवन में समस्याएं आ गई हैं, एक दूसरे से दूरियां बन गई हैं। कुष्ठ पीड़ित अपने ही लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से दूर कर दिया जाता है, अलगाव महसूस करने लगता है। अपने ही बच्चों को वो प्यार दुलार नहीं कर पाता। आखिर ये भेदभाव क्यों? हमारे अज्ञान, हमारी नादानी, हमारी खोटी मान्यताओं के कारण किसी निर्दोष का जीवन उसके लिए बोझ बन जाता है। इसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। हमारे समाज का एक उजला पहलू भी है। ऐसे कई उदाहरण और अनुभव हैं जो क्या साबित करते हैं, यही ना कि सही सोच और जीवन का सत्य तथ्य हम देखें, सुने और समझें। चंदा बाबा का अनुभव। दूसरा मानस ने नहीं लगेगा, ये श्वास नहीं रखना है, लेकिन जिसकी बीमारी, जिसके साथ में गोली कैप्सूल बहुत अनेक प्रकार का डॉक्टर लाखवाल ने निकाल दिया है इलाज उसका। मेरे भी थोड़ा बहुत बीमारी लग गई थी, मैंने भी गोली खाई, मेरे को भी आराम मिला है और दूसरों को भी मिलेगा। लेकिन ये श्वास नहीं रखना है घर में, अपना घर में, और किसी को दूसरी को नहीं होगा। चर्चा में और लोगों ने भी अपने अनुभव बताए। हमारा गांव में एक लाली माँ करके थी और उसका 5 लड़का है, 5 सोरा है मतलब। तो 5 सोरान भी कुछ बीमारी नहीं है और कोई सोरा सोरन भी नहीं है और कोई हगा होई माँ भी नहीं है और हमारा गांव बर्बाद भी नहीं है अब, और कोई ने बीमारी होई भी नहीं। क्यों रतन भाई, तो रायपुरा शिविर में गया था, तो कई लोग भोपाल ने भी आए थे, कई लोग इंदौर ने भी आए थे, कोई तो उसमें शिविर में तन क्या नॉलेज है कुष्ठ बीमारी। रायपुरा कैंप में आपू जितना भी रायपुरा ना झाबुआ जिला ना जितना भी कुष्ठ रोगी था, तो बद्दा लोगों ने, कुष्ठ रोगियों ने बद्दा ने भला किया। झाबुआ के एक गांव रायपुरिया में कुष्ठ कष्ट कुंठा निवारण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के तमाम लोग, कुष्ठ पीड़ित और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों को खुद अपने सुन्न अंगों की देखभाल करना सिखाया गया। जल तेल उपचार के सरल, सुलभ और घर में उपलब्ध साधनों तरीकों का अभ्यास कराया गया। इस शिविर में एक खास बात सामने आई कि घाव से कुष्ठ नहीं होता और कुष्ठ से घाव नहीं होते। काम करते समय अपने हाथ पैर का ख्याल रखूंगा। ये हाथ और ये पैर मेरे हैं, इसकी देखभाल करना मेरा काम है। बोलो गंगा मैया की जय। डालो पैर। यहां समाज का एक सुखद पहलू भी सामने आया। कई ऐसे घर परिवार हैं जिन्होंने कुष्ठ पीड़ितों को अपने से अलग नहीं किया।
समाज ने उनका बहिष्कार नहीं किया। समाज की सही सोच के कारण आज उस कुष्ठ पीड़ित का जीवन सहज, सामान्य, सुखी है। आइए उनके विचार भी जानें। तो 15 साल में है बीमारी, इसका बाद में हमारी औरत भी मन छोड़ने जाती रही। हमारे एक छोरी ने एक छोरो है, तो छोरा ने शादी कर दी थी। वो हमारा कपड़ा लता धोवे, खाए पीवे, सब कुछ खाना एक सामान खाई पी रहा है। तो हमारे कोई मारी छोरा नहीं, वो कोई भेद मारी नहीं, कुछ कहीं नहीं करी। मैं जाति में भेद मारी नहीं करी, मैं किन्हें बीमारी हुई नहीं। आज से 15 साल की है। आज तो छोरो एक छोरा रो बाप भाई के जाते कितने बीमारी नहीं है, जो लागी कोई नहीं। तो बहन भाई झाबुआ ज़िले से यहाँ आए हैं। एक बात बता रहा हूँ जो किसी तीसरे आदमी ने आपके गांव में घूम घूम कर हमें बताई। वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले, पूछताछ की और उन्होंने हमें बताया। उनका कहना ये है कि जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, शुरुआत हुई है, वो न तो मानने को तैयार है कि उसे कुष्ठ रोग है और न ये कहने को तैयार है कि उसे कुष्ठ रोग है। जब मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता है, तो इस दवाई को किसे दे दें। जब वो बिल्ली आके बर्तन गिरा देती है तब समझ में आता है कि बिल्ली है। वो इतने चुपचाप आती है, सब घर में से घुस घुसा के खिड़की में से घुस के आ जाएगी और बिल्कुल दूध के पास पहुंच जाएगी। और उसको खोलने के लिए जब वो कोशिश करती है तो बर्तन की आवाज़ हो जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि बिल्ली, कुछ ना कुछ नुकसान हो गया। इस रोग में ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। मैं हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति जो आए हैं उनसे पूछूंगा कैसा दाव है। थोड़ी ऐसे कैसा दाव है, आ सकते हैं आप चाहें तो। उनकी चमड़ी थोड़ा अलग है, तो वाइट, थोड़ा डार्क और वाइट है। छूना नहीं आप, नहीं तो लग जाएगा। देखो अभी भी छुआ नहीं। आपके हिसाब से कोड़ किसे मानते हैं? जो ये सामान्यतः जो उंगली मुड़ जाती है, इसे कोड़ मानते हैं। चंदा बाबा की उंगलियां देखिए, देखिए जरा, ये इस पांव को ठीक से उठा नहीं पा रहे। जैसे उंगली आपने फोड़ते ये ऐसे करते तो करड़ दर्द सभी फूट जाते हैं। दूसरे पांव की भी करो। और एड़ी पग की अगर लुला पड़ गया, थोता पड़ गया, सुन पड़ गया, बिल्कुल लुल्ला पड़ गया, ये करड़ दर्द नहीं बताएगा, उठे भी नहीं गा उंगली। मगर उंगलियां तो सब सीधी हैं। हाँ सीधी है। अभी समाज की जानकारी मैं समझना चाहता हूं कि यहाँ का समाज क्या मानता है कि ये कुष्ठ रोग है कि नहीं है। बहन आप बताओ। जब इनकी उंगली मुड़ जाएगी जब ही मानते हैं। तभी मानते। कुष्ठ रोग को जड़ से खत्म कर देंगे। लोग अब कुष्ठ पर बात करने से हिचकिचाते नहीं हैं। क्या ये हो सकता है? रायपुरिया में पीड़ित परिचारक और परिजन पुरजन के बीच एक त्रिसंवाद हुआ। पंचायतों के ऊपर पूरा बोझ लादे सरकार और पंचायत वालों को ये संगठन करे, समाज को जोड़े और इस कुष्ठ रोगियों को, भील भिराला पटली सारे लोगों को संगठन करके पंचायत द्वारा, पंचायत के मंत्री द्वारा मीटिंग करे और छोटे से लेके बड़े तक ये तिलिया तेल, सफेद दाग, भुरभुरापन, ये अपना कुष्ठ रोग, बहरापन, ये जांच करवाए। स्वास्थ्य केंद्र के एक साथी को साथ में रखे और इस बीमारी को अगर मुक्त करना है तो सारी पंचायत द्वारा इसको पूरी जांच कराएगा। हर पंचायत को ये जवाबदारी दे, यही मेरा कहना है। तो मैं भी एक कुष्ठ रोगी हूँ, फिर भी मैं गांव पासला के एक हस्ती हूँ। मुझे लोग मानते हैं, आज तक मानते हैं। तो मैं यही आज के आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूँ कि मेरी पंचायत के अंदर
मेरे पंचायत के पास के गांवों में जितने पंच है, जितने सरपंच है, जितने कुष्ठ रोगी है, उनको बुला करके ये इन समस्याओं का हल करने के लिए छोटे से लेके बड़े लड़के को दाग देखना, बहरापन करना देखना, कुष्ठ रोग का परीक्षण करवाना। कुष्ठ पीड़ितों से हम कैसा व्यवहार करते हैं और कैसा वास्तव में होना चाहिए? कुष्ठ क्या है? इसे शुरुआत में कैसे पहचाना जा सकता है? इसका मुफ्त इलाज कहां होता है? इन सब बातों पर खुलकर चर्चा हुई। दूर दूर से आए जानकार लोगों ने समाज के लोगों से, कुष्ठ पीड़ितों से बातचीत की, साथ ही समाज की भागीदारी की सराहना की और कुष्ठ मुक्ति के संकल्पों को बल दिया। हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि वो कुष्ठ मिटाने के लिए अभी पूरा हाथ देंगे। और अब हम तीसरा हाथ तो है अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का, वो भी अगर अच्छी तरह नियमित रूप से अगर सबका सेवा करेंगे और दवाई मिलेगी, सबको टाइम से मिलेगी और जल्दी से जल्दी जिनकी शुरुआत हो रही है कुष्ठ की, अगर उनको जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस बैठक में तो दूसरे उनके गांव के पूरा सरपंच भी आए और चर्चा में भाग लिया। आए सरपंच साहब आए। राम राम सरपंच। ओ राम राम भाई, केम सरपंच साहब राम राम। राम राम। आओ बैठिए बैठिए बैठिए। કેમ સરપંચ સાહેબ એ ગામના બધા લોકો આજ એના ઝાડને નીચે હું કરવા ભેલા કરીને બહી રહ્યા ભાઈ? કાંઈ હું થઈ ગયું? કાંઈની વાતની મીટિંગ લઈ રહ્યા તમે લોગ? हमारा गांव में भाई शादी थी, विवाह था, मतलब अपने आधे भाषा विवाह। तो वहाँ भीमसिंह गए लोग कहीं पंगात में जिमवा हारू, तो कहीं कहीं मुंसिंह नाम नो कहीं आदमी थो। हाँ, के तारे कन कहीं कुष्ठ की बीमारी है, कहीं कैसी बीमारी है, यूं करके पंगात में होती ना नहाड़ ले दो। नहाड़वाती उन्हीं मीटिंग या फिर पासी की गामना भेला था कि भाई आखिर में हूँ बीमारी से એની વાતની મીટિંગ કરી રહ્યા। કેમ સરપંચ એવી કેવી ગામમાં એવી વાત ચાલી રહી है, लोगों उठाड़वाना यहाँ गांव से बाहर करवाना, एवं काम नहीं होना चाहिए। हमारा गांव में भी बहुत सारा बीमार लोग था, तो एवं गए रोज ने रोज जिन्हें नहाड़ दे हो तो फिर वो कहाँ जाए जीव है, फिर वो उन्हें रोटी पानी कौन दे है? गाँव से उन्हें नहाड़ दे हो। देखो हमारा गाँव नो भी एक यो थो, हमारा गाँव नो हूँ सरपंच हूँ, आनो यो गुल्फी बेचते लो तो बता रहे। हाँ, मैं कुल्फी बेचने जाते लो गाँव में, तो कई लोग ऐसा कतला है कि इन्हें हाथ में नहीं खानो, ये मोटली बीमारी। तो हाई मारकर सब मिले हाई सब समझाड़े लोग बाग जाए तो हाई वारो है यो तने दवा देवाड़ी ने देवाड़ी फिर तू अच्छा थाई गयो के? हाँ वारो है यो जी हाथ सांग सब चालू है। यहाँ सब मानसा हाई कुल्फी खाना मन गया पाछा। तार हाथ में कुल्फी खाई? कुल्फी खाई सब गाँव वाला। गावड़ा में जाए के? जाऊँ के। और शर्मा जी साहब आ रहे हैं। आओ साहब आओ। राम राम। राम राम। आओ बेटा बेटा आओ बेटा साहब। काम से बढ़िया बात चाले। राम राम बेटा बेटा साहब बेटा। बड़ा दुख की बात चाली। बड़ा दुख नहीं हूँ थायो साहब राम राम। राम राम। तो तिनान हूँ थायो? तिनान पहली बीमारी थी, मोटली बीमारी। अच्छा, तो यह मोटली बीमारी आजकल नहीं मले है, यह बहुत नानी बीमारी से है। हाँ, या अपना हमज में फेर से या बीमारी बहुत ही नानी बीमारी से, पर यह लोग अपना आप इन्हें मोटी करी ले। हाँ, तिना हूँ लक्षण हूँ रे हूँ नहीं रे या हूँ तो मुझे बता रही हो। तो हाँ इन्होंने बदन समझाड़ दो आप। हाँ, तो आप तुम समझी लो कि मोटी बीमारी नहीं मले आज ना युग में। या हूँ एवी बात इन्होंने बता रही हो, पर या माने है कोई नहीं। हाँ, हूँ मनाड़ो देखो मानी जाए ठीक से। हाँ इन्होंने आप समझाड़ो साहब। इन बीमारी में धरो में हूँ थाय कि डील ऊपर एक साटो थाय। केवो साटो? यह चमड़ी से हल्का रंग नो देखाई रो। हाँ तो शर्मा जी हाँ इन्होंने बताड़ी हूँ थाकी दो। हाँ आप ही बता दो हो इन्होंने लोगों भाई एम से कि मन तो पतो नहीं मले कि तुम्हारी हूँ बात चाली रही थी
पर हाउ एना बीमारीना बारामे હું તમને બતાડું કે આ બીમારી મોટી નહીં મળે હાવ પેલખા રોગ એનો કઈ મોટો વાલી વાત નહીં છે હાવ તમે બધા સમજી લો इन બીમારીમાં ધરુમાં એક તાસો થાય તાસાની ચમડીના હલકા રંગનો તાસો થાય या ચામડી આની બહેરી પડી જાય ખજોલ નહીં ચાલે આના બાલ ઝડી જાય ને કઈ નાને अपन હોઈ લગાડીને ગદાડો તીનાને માલમ નહીં પડે નાની બીમારી से એક તાસો દેખાઈ રહ્યો કઈ નાને એવો ફપોલો જોગ જાટો થાય તીનાને બી ચામડી બહેરી થઈ જાય આ બી ખજોલ નહીં ચાલે તમે બધા સમજી લો इन બીમારીને કઈનાને 2-4 टाचा થઈ શકે કઈનાને 1 કઈનાને 2 કઈનાને 5-6 टाचा भी થઈ શકે हाथ पग में झरणी भी आई सके कईनाने सना बराबर दाना मोटा इतना टाचा થઈ જાય ઢીલે आखिर ढीले સાંભળી લેજો રે તમે પેલા અહીં ભાલો હે ये बीमारी ने पेलो फोटो भालजो फिर कईना भाई बहनों ना एवा कायड़ा मोटा થઈ જાય हुजो આવી જાય मोटा मोटा दाना निकली पड़े हाँ या चमड़ी चमक चमक वाली देखाय हमले रहा तमो समझी रहा कईना ना या देखाई रहा कायड़ा केवा मोटा થઈ ગયા ने या घुंडियो माए गाठो पड़ी गई कईना नी इन बीमारी में एवो भी થઈ सके तम समझी रहा कि नहीं कईना ने तासा नहीं रे खाली तासा नहीं रे पर या जामड़ी हुनी हट થઈ જાય भूकी जाए एमा ककुलो नहीं आवे पसीनो नहीं आवे और या जामड़ी बहरी पड़ी जाए समझी रहा ने कईना नी आहानी नेह या देखाई रही या मोटी થઈ જાય पर या बीमारी कोड़ वाली नहीं मले या दूधिया चाटा वाली से नहीं काबरे થઈ જાય ईमा में चमड़ी बहरी नहीं थाय आहाना बाल नहीं झड़े आई खजोल भी मांदा ने चाले या बीमारी देखाई रही या कोलियानी बीमारी कहवाय अपना आदिवासी लोगों में कोलियानी बीमारी के भभूतिनी बीमारी तो या भी बीमारी मोटो दुख वाली नहीं से या नाना पूरा पूरी ने जीवड़ा आवे टट्टी में नाना अपना स्कूल भनवा जावे तीना ने एवा ताचा થઈ જાય तो त्या बीमारी भी अभी मोटी बीमारी नहीं मले कईना ने एवी बेऊंची जोग થઈ જાય ने खजोल जब्बर चाले तो या बीमारी भी मोटो दुख नहीं कहवाय इनो इलाज तो છે કે સાહેબ इनो इलाज से हूँ तमने त्या भी बताई रह्यो फरुआ में तमने एक तासो बताड्यो હતો बताड्यो एक तासो आनी चामड़ी बहरी હતી तो हाओ या मोटा मोटा अनुसंधान थाई ने पेला कईना ने एक तासो रे ने चामड़ी बहरी થઈ જાય या एक खुराक इने तीने घड़ी खवाड़ी दो तीनी बीमारी जड़ थी जिंदगी भर हरू मटी जाए एक तासानी एक खुराक से या नई दवाई आवी से इन्होंने एमडीटी नाम से बोले समझी क्या एक टाचा नहीं हो इलाज कईना ने 1 से 5 तक टाचा થઈ શકે तीनी बीमारी नो यो इलाज से या 2 कैप्सूल महीना में एक बार या 1 गोली रोज चाले या 6 महीना में त्या 5 टाचा वाली बीमारी जड़ से खत्म થઈ જાય ये नवो इलाज से गारंटी ना साथ हूँ कीर्यो से तमुने फिर कईना तीसरो टमुने में टाचा वालो फोटो बताड्यो तीना ने 5, 6, 7, 8 एवा टाचा हता पीठ मोरू हता कि नहीं हता तीना मांदा आदमी ने या हर महीना एक खुराक पीवाड़े या रोज एक खुराक या रोज चाले तो या तीना मांदा ने एक वरु 12 महीना अपन खवाड़े तीनी बीमारी जड़ थे मटी जाए सरपंच साहब आज अपन आदिवासी आपनो भाई बद्दा अपन एक कसम खाजे इनी बीमारी नी छुआछूत नहीं करवा ऐसा अपन आदिवासी ने एक ज्वार माता नी कसम खाना जल माता ने हाथ में लेन अपन कसम खाजा और सब गांव वाला साथ में अपन कसम खाइन आज से गांव में कोई छुआछूत नहीं होता कईना गांव से बाहर नहीं करवो एवी बात नहीं आज आप बदा भाई कसम खाई रहा तन मंजूर से लेकिन ये समस्या सिर्फ झाबुआ की नहीं है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व रतलाम के भील, भिलाला, पटलिया और दीगर समाज में भी ये समस्या किसी न किसी रूप में मौजूद है। और ये न्याय किया मैं इसके लिए बहुत अच्छा आपको आभारी मानता हूँ। अगर हर पंचायत में इस तरह के निर्णय लिए जाएं, हमारा दृढ़ संकल्प हो और हमारी लगातार कोशिश हो तो हम कुष्ठ पर विजय पा सकेंगे। आज सब गांव वाला एक अपने कसम खाओ कि आज से छुआछूत की बात नहीं करेगा गांव में कि ना छुआछूत से कि ना गांव से बाहर नहीं निकालोगे के ये बात नहीं रखोगे इन्हीं बात में आज कसम खाई रहा है सब बोलो गंगा मैया की जय। यात्रा जारी है, चलना साथ साथ है। दूर नहीं है मंजिल
अगर हाथों में हाथ है। दूर से स्वर लहरियां सुनाई देती हैं, थिरकते कदमों की थापें सुनाई देती हैं। घट रहा है धीरे धीरे अंधेरा, सूरज की रोशनी दिखाई देती है।